जादुई आदमी। देखिए दोस्तों, इस गांव में सभी के अंदर जादू भरा हुआ है। और देखिए सभी चलते कैसे हैं, खुद ब खुद ही खुद जो मर्जी होता है वो करते हैं। जादुई दुनिया, जादुई आदमी, जादुई गांव। हा 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 हा। सभी यहाँ पे जादुई ही जादुई हैं। तो आइए देखते हैं आदमी को। चलिए मिलते हैं दूसरे आदमी से। देख लीजिए इस लड़की को, ये भी जादू से ही चल रही है। पैर चलाने का कोई जरूरी नहीं है और ये ऐसे ही आ गई। और ये आदमी एक किसान है और ये बहुत ही दिमाग और ये बहुत ही चतुर है। ये अब सोच रहा है इस खेत में काम कैसे करे। बगल में सड़क है और बगल में पुल भी बना हुआ है। ये आदमी को देखिए, ये लड़का तो चल रहा है लेकिन वो लड़की जो है वो जादुई है, इसलिए वो उसके पीछे पीछे खिसक कर जा रही है। आप लोग देख पा रहे होंगे। अगर आप लोग को भी जादुई की तरह चलना है, बनना है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और ये कार्टून वीडियो कैसे बनता है वो मैं आप लोग को बता दूंगी। तो इस कार्टून वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए। मैं बस बनाने के लिए सीख रही हूँ और कुछ नहीं, बस अभी देख रही हूँ कैसे वीडियो में चलता है, कैसे उड़ता है, कैसे जादू होता है। बस यही सब सीख रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये लोकेशन भी चेंजिंग हो गया है और ये चारों के चारों एक तरफ बातें कर रही है और कोई जा रहा है तो कोई लड़ रहा है। ऐसे ही इस सब का जिंदगी कट रहा है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग वीडियो में लगे रहिए और देखिए अब ये लड़की के पैर में बोलने का तरीका, अपने आप ये लड़की बोलने लगी है। ये लेडीज देखिए सिर्फ घिसक रही है क्योंकि जादू से है इसके अंदर। और ये आदमी तो उड़ ही रहा है, इसे बहुत मजा आ रहा है उड़ने में। तो देखिए दोस्तों, अगर ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों को भी शेयर भी कीजिए। मिलती हूँ फिर से दूसरे वीडियो में। आप सभी गुरु भाई बहन को मेरा प्रणाम। मैं काजल यादव आप सभी के बीच बहुत ही प्यारा सा शिव चर्चा कथा लाई हूँ। इस कथा को पूरा सुने। ज़्यादा नहीं कुछ बोलते हुए कथा की ओर चलती हूँ। जय महादेव, हर हर महादेव, जय माता पार्वती। एक दिन की बात है। एक गांव में एक राजा रहता था। उसके पास एक बेटी थी। वो बेटी से बहुत प्यार करता था। एक दिन उस राजा की बीवी मर गई। एक दिन उस राजा की बीवी मर गई। फिर उसने दूसरी शादी कर लिया। उसके बाद राजा ने दूसरी शादी कर ली। उसके बाद वह राजा दिल्ली कमाने चला गया। वो जो उसकी बेटी थी सतीली माँ ने उसे बहुत दुख देने लगी। उसे चोकर की रोटी, बकरी का दूध देती थी खाने के लिए। उसने नहीं खाती थी। कुछ दिन बाद वो जवान हो गई। उसकी सतीली माँ ने उसे इतना गरीब घर में शादी कर दी कि उसे रहने के लिए घर तक भी नहीं था। नहीं तो एक भी झोपड़ी था, नहीं कुछ खाने का था। बस गरीब लड़का था, उसी के हाथ पकड़वा दी और वो लड़की खुशी खुशी महादेव जी के नाम लेते हुए और वो अपने पति के साथ ससुराल चली गई। कुछ दिन बीतने पे और वो अपने पति को भी खिलाती थी। एक दिन उसे किसी ने काम पर रख लिया। उसके बाद वो मन लगाकर काम करने लगी और वो अमीर हो गई। यानी गुरु भाई बहन, वो इतना अच्छा से काम किया करती थी कि वो बहुत ही रुपया पैसा इकट्ठा कर ली और इकट्ठा करके वो महादेव जी के दया से, महादेव जी के कृपा से वो एक दिन अमीर आदमी बन गई। उसकी सतीली माँ इतनी गरीब हो गई कि एक दिन वो खुद अपने सतीली बेटी के घर गई भीख मांगने। लड़की पहचान ली कि वो यह तो मेरी माँ ही है
और उसने अपने हाथ से भोजन करवाने का सोची। वो लड़की जो थी सतीली बेटी, वो गई और बोली, माँ तुम इधर क्यों भटक रही हो? तब उसकी माँ ने अपनी दुख का सारी कहानी बताती है। बोलती है, बेटी मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अत्याचार किया, इसी का सज़ा मुझे महादेव जी दे रहे हैं। आज मुझे खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है और इसीलिए मैं दर दर का ठोकरे खाते चल रही हूँ। ये बात सुनकर वो सतीली बेटी जो थी महादेव जी की भक्त, वो बोली, माँ कोई बात नहीं, तुम्हारा भी समय फिर से घूमेगा और मैं महादेव जी से दया करूँगी, दया मांगूंगी कि हे महादेव जी, जैसे मेरी माँ थी पहले वैसे ही बना दीजिए। बस थोड़ा बुद्धि के कारण मेरी माँ मेरे साथ ऐसे करती थी, अब नहीं करेगी किसी के साथ। देखिए महादेव जी, इतना महादेव जी में शक्ति है कि उसकी भक्त जो है वो कभी गलत नहीं सोचती। जो महादेव जी के सच्चे भक्त होते हैं वो कभी किसी के प्रति गलत नहीं सोचती। ऐसे ही महादेव जी के कृपा से उसका घर भरा पूरा हुआ था और वो गरीब लड़की जो गरीब थी वो अमीर हो गई थी और अपने माँ को अपने हाथों से 56 प्रकार के भोजन करवाकर और अपनी माँ को सही सलामत हर चीज़ पहनाकर और विदा करवा दी। माँ जाने वक्त अपनी बेटी से बोली कि बेटा क्या तुम मेरे घर अब नहीं जाओगी? कभी नहीं। बेटी बोली, माँ अगर तुम खुशी से अपने घर मुझे बुलाओगी ना तो मैं ज़रूर आऊँगी। ये बात सुनकर शिव शेषिया की माँ बहुत ही रोने लगी और गले लगा ली बेटी को और बोली, बेटी चलो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। उसकी बेटी पूरा एक साधारण कपड़ा वस्त्र पहन ली, जैसे कि वो कुमारी में थी वैसे पहनकर और वो अपनी माँ के साथ घर चली गई। घर जाने पे सभी गांव मोहल्ले के लोग देखने आए और पूछ रहे थे सभी, बेटी कैसी हो तुम, कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारा करती हो? ये बात सुनकर वो शिव शेषिया की जो भक्त थी वो बोली कि माता मैं बहुत ही खुश हूँ और अपने फैमिली के साथ बहुत ही सुखी से रहता हूँ। महादेव जी की दया से मुझे कोई चीज़ का कमी नहीं है, मैं हर चीज़ से भरा पूरा हूँ। ये बात सुनकर गांव समाज के लोग सभी बहुत ही महादेव जी को हाथ जोड़कर धन्यवाद की कि आप अगर महादेव जी साथ नहीं होते तो पता नहीं इस बच्ची का क्या होता। तो देखिए गुरु भाई बहन, अगर कोई भी गरीब हो या अमीर हो, अगर आप भरोसा रखिएगा ना महादेव जी पे तो आपका हर कुछ पूरा होगा, हर मनोकामना पूर्ण होगी। इसीलिए भरोसा रखिए महादेव जी पे। तो चलिए, मेरा कथा यही था। आशा करती हूँ कि ये कथा अगर आप लोग को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के बीच शेयर भी करें। अगर चैनल को पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो ऐसा हर कोई वीडियो आप तक जाएगा। तो ज़्यादा नहीं कुछ बोलते हुए मिलती हूँ फिर से दूसरे वीडियो में। जय महादेव, हर हर महादेव, जय माता पार्वती।